क्योंकि राम ने घोषणा की थी कि यहाँ सुबह अगर लक्ष्मण होश में नहीं आए तो 2 शव उठेंगे, एक लक्ष्मण तेरा एक मेरा। तो रावण को सूचना मिली तो उसने कहा हम तो जीत गए, कोई ला ही नहीं सकता औषधि सूर्योदय के पहले, लेकिन हनुमान लाए। तो माता पिता यदि अपनी नाभि पे हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई सांस में घोल के रखें तो ये ब्राइब्रेटिक उसके बाद बच्चों से बात करें। प्रयोग करके देख ले, हम तो खुला चैलेंज करते हैं। 7 दिन। क्या कारण है गुरुजी, कलयुग में पैसे को इतनी वरीयता दे दी गई है, क्या ये एक वजह है कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम? मटेरियलिस्टिक कब नहीं था? पैसे की अहमियत कब नहीं थी? राम जी के टाइम भी पैसे की अहमियत थी। पैसे से मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से है समझिए। 3 साल की बच्ची से लेकर 13 साल तक की बच्ची सलामत नहीं। ये कौन लोग हैं? ये रावण है। राम जानते थे, इसलिए हनुमान को छोड़ा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज का पूरा पॉडकास्ट हनुमान जी पर रहेगा। हनुमान जी कौन हैं, उनके व्यक्तित्व से आप क्या सीख सकते हैं, हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों पर भी आज बात होगी। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। उज्जैन से गुरुजी आए हैं, पंडित विजय शंकर मेहता जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में। हमारे हनुमान, धन्यवाद। गुरुजी, उज्जैन नगरी में रहते हैं आप, बहुत सौभाग्य की बात है सबके लिए ही जो भी वहाँ रहता है। हनुमान जी का आप मंत्र देते हैं, हनुमान चालीसा पर आप बोलते हैं, उसको एक आप महामंत्र बताते हैं, तो ऐसा क्या खास है हनुमान जी में? हनुमान जी महाराज वैसे तो राम जी के समय हुए शिव जी का अवतार हैं जी। और हनुमान चालीसा, मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। मेरे प्राण हैं हनुमान जी। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा पे बात करता हूँ। मुझे 15-20 साल हो गए हनुमान चालीसा पे ही बोलते हुए। पहले भी बोलता था लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो जब मैं हनुमान चालीसा पे बोलता था तो बहुत सारे लोग कहते हनुमान चालीसा पे क्या स्पीच होगा, हनुमान चालीसा पे कैसे कोई प्रवचन देगा। हम लोगों से कहते भाई हमें बुला लो, सुन लो। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा कोई ठीक रिदम में स्पीड में पढ़े जी। तो हनुमान चालीसा 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी हो जाती है। नाम चालीसा है लेकिन इसमें पद हैं 43 2 दोहे शुरू में है, 40 चौपाई बीच में है, 1 दोहा अंत में। 43 कपलेट्स हैं। अब क्या होता है, लोग हनुमान चालीसा को बहुत जल्दी पढ़ते हैं, एकदम जल्दी जल्दी। हमको तो एक बार एक युवक ने कहा कि मैं 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि 2.5 मिनट में तो हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते, इतनी जल्दी क्या है, तसल्ली से पढ़ो। फिर मैंने देखा कि हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। शब्दावतार? जी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी से उतारा है, इसलिए इसकी हर पंक्ति दिव्य है, चार्ज्ड है। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। अब आप अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बाद में भूल न जाऊं, कि 2024 जो अभी चल रहा है, जी, तो जी, जो 2023 था जी जी, उसमें YouTube पे सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना कौन सा था? हनुमान चालीसा। तो ऐसा क्या था कि देश दुनिया में लोग इसको सुन रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने 500-550 साल पहले, जब वो छोटे थे तुलसी, एक बच्चे ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बच्चे की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की पंक्ति में उतरे हैं, एक एक शब्द में, इसलिए ये अभिमंत्रित है। तो हम इसको जब लोगों से कहते हैं कि भाई आप साधारण चौपाइयों का स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मंत्र 3 बातों से चार्ज होता है। या तो सांस से जोड़ लें, या मंत्र को अग्नि में डालें, या गुरु के मुंह से मिले। तो इस दृष्टि से फिर मैं हनुमान चालीसा पे बोलने लगा।
तो मैं हनुमान चालीसा पर 1 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन भी बोलता हूँ। हमारी कथाएं होती हैं तो 21 घंटे का हमारा, अगर 7 दिन की कथा है, 5 दिन की कथा 15 घंटे। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा कि इस दौर में कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, सामान्य व्यक्ति हो, निरक्षर हो, सब हनुमान चालीसा से कनेक्ट है। कैसे? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून देखे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, फिर वो चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो या अमिताभ बच्चन हो, और भी इस देश के प्रधानमंत्री हो, सब दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा से गुजरते हैं या हनुमान चालीसा को गुजारते हैं। ठेले वाला, छोटा सा पुजारी, छोटा बच्चा, ये तो हनुमान चालीसा बोलते ही हैं। वो इसीलिए कि ये जब मंत्र गुजरता है ना तो आदमी को एक कॉन्फिडेंस फील होता है, और हनुमान जी जीवित देवता है। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि एक मिशन बनाया जाए और लोगों की जिंदगी में हनुमान चालीसा ठीक से उतरे। और मुझे तो लगता है हनुमान जी जीवित देवता हैं। उनको अगर दिल से याद करें, हनुमान चालीसा को ठीक से पढ़ें। फिर ये भी एक तकलीफ हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग भी परेशान मिले। मैं पूछने ही वाली थी आपसे ये सवाल। बहुत परेशान है लोग। और इस देश में ये जितने तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं जाते हैं और कथाएं सुनते हैं, ये जो भगत नाम की जाति है ना इस देश में, ये सबसे ज्यादा टेंशन में मिलती है। सबसे ज्यादा रिएक्शनरी नेचर, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाला डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है? तो हमको फिर लगा कि कोई चूक हो रही है। चूक हनुमान चालीसा में नहीं हो सकती, हनुमान जी में भी नहीं हो सकती, हमारे पढ़ने के तरीके में। तो फिर मैंने 2016 में, मतलब 2016 में हनुमान चालीसा का एक कोर्स बनाया और उसका नाम है मेडिटेशन विथ हनुमान चालीसा। तब से करा रहे हैं। और उसमें ये साइंस है, मेडिटेशन का जो साइंस है उसको हनुमान चालीसा से जोड़ दिया और आज लोग कर रहे हैं और उनको शांति मिल रही है। तो इस लिहाज से मेरे लिए हनुमान चालीसा बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, आपने तुलसीदास जी की बात की कि वो जब छोटे बच्चे थे तब लेकिन एक कहानी ये भी आती है कि जब उनको अकबर ने जेल में पहुंचा दिया था, वहाँ पे उन्होंने फिर इसकी रचना की थी और हनुमान जी ने खुद। ये भी सही है। तो हनुमान चालीसा की रचना सिंगल सिटिंग में नहीं हुई है। अच्छा। जब वो बचपन में थे तो हनुमान जी के भक्त थे जी। तो वो जो रचना करते थे हनुमान जी से मांग करते, हनुमान जी से। तो ऐसा भी कहते हैं। अब एक बात ये भी है कि तुलसीदास जी बहुत छोटे थे तो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते, क्योंकि अनाथ थे, उनके माता पिता नहीं थे तो वो गांव में घूमते रहते थे। तो जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जाते तो गुरु माता जो थी वो भृत्य शिष्य कहते हैं उसको, कि कोई स्टूडेंट भी और चपरासी का काम भी कर रहा है। तो जो गुरु माता थी वो उनको बहुत लाड़ करती थी कि बेचारा अनाथ है और इतने बड़े पंडित का बेटा, पंडित आत्माराम दुबे का बेटा। तो लेकिन वो जो साथ के लोग थे वो समर्थ थे बच्चे, तो वो एक बच्चे को परेशान करते ही थे। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि तुलसी से, कि राम बोला भी नाम था उनका, कि वो शमशान में भूत है तो तू जाएगा क्या वहाँ? ये तो डरते बहुत थे ये। तो इसकी मजाक, इसको डराने के लिए उन्होंने कहा, तो इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ चला जाऊंगा, मेरे साथ हनुमान जी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जब चलने की बारी आई, रात को जाना है, तो जब ये, अब जिस भृत्य शिष्य थे, जिस मकान में ऊपर ये रहते थे गुरु के ही, जब ये सुबह चले, मतलब आधी रात, भोर होने के पहले जब ये अपने मकान की तरफ सीढ़ी पे जा रहे थे, कमरे की तरफ, तो उस समय तेज हवा चल रही, बिजली चल रही, तो पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे जैसे भूत हैं। तो अमृतलाल नागर एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनके हिसाब से, अब ये तो कथाएं बदल जाती हैं लेकिन जो प्रमाण है वो ये है कि उनके हिसाब से कुछ छोटा सा बालक डरा
और वो कमरे में गया और उसने कलम उठा के जो पहली पंक्ति लिखी, तुलसी ने अपने जीवन की जो पहली पंक्ति लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसी पंक्ति को लेकर वो शमशान पहुंच गए और ये पंक्ति बीज बन गई हनुमान चालीसा की। और यहां से फिर उनकी लाइफ में हनुमान चालीसा वो अकबर तक गई। तो चूंकि मनुष्य का जीवन घटनाओं का जोड़ है, आप तोड़ के नहीं देख सकते। तो आपका जीवन, मेरा जीवन, किसी का भी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, कितने मोड़ से गुजरती है, और जब आदमी एक जगह पहुंचता है तो उसको उम्मीद भी नहीं होती कि मैं यहाँ आ गया। तो ऐसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को एक बल देने के लिए, स्वयं से जोड़ने के लिए, हर आदमी कहीं ना कहीं डरा है, भयभीत है। बड़े बड़े डरे, अच्छे अच्छे जो सबके सामने एकदम बढ़िया दिखते हैं ना, वो भी अकेले में डरे हैं। दुनिया में एक सबसे बड़ा भय है, कल क्या होगा। कुछ लोगों को अज्ञात भय सताता है, उनसे पूछो क्या डर है, पता नहीं, पर डर लग रहा है। फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन। उन सब के लिए हनुमान चालीसा। और ये इस देश में, दुनिया में जब कोविड हुआ, कोविड के बाद तो कुछ ऐसी बीमारियां आई हैं बहन जी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आजकल एक बीमारी चली कोविड के बाद, आपसे शेयर करता हूं, मेरी बात शायद कई लोग सहमत होंगे। जी जी। एक बीमारी चली है, किसी से पूछो कि आपका क्या चल रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये नई बीमारी चली, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जिनको अंग्रेजी आती है वो उसको मूड खराब होना बोलते हैं, पता नहीं आज बहुत मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा, सुबह से उठ के अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कह के लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब वो डॉक्टर पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब वो बेचारा अपनी MBBS में जो भी उसने पढ़ा होगा किताबें पलटता है, ऐसी बीमारी तो कभी सुनी नहीं, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये कौन सी बीमारी आई। और 5 विजिट यदि आप डॉक्टर की करें कि पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो 6ठी बार वो डॉक्टर कहेगा भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ही पता नहीं कुछ अच्छा नहीं, वही निपट गया जिसको इलाज करना था। अब ऐसे टाइम, ऐसी बीमारियों का क्या इलाज है? इसको बोलते हैं गुरुजी हमारी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, किताबों की लैंग्वेज में, मिड लाइफ क्राइसिस। बताइए। तो हनुमान चालीसा ऐसा मंत्र है, ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी रचनाएं हैं कि कोई अगर ठीक ढंग से जुड़ जाए तो हमारा तो मिशन है कि भाई इस देश में 2 बातें होने वाली आने वाले 15-20 साल में। एक तो परिवार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा शांति ढूंढना। शांति ढूंढने नहीं मिलने वाली। क्या लगता है आपको, ये जो लोग दिख रहे हैं अभी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, चूंकि हम लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर हैं तो पता नहीं लगने देते। सबके सामने तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा जेस्चर, ऐसा प्रसन्न दिखेंगे कि कभी कभी तो दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी मुसीबत है। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं, जिसको अकेले में छू लो फूट पड़ता है आदमी। शांति की तलाश और बढ़ने वाली है। ये बड़े बड़े लोग, रोल मॉडल, वो भी कहीं ना कहीं बेचैन है। तो क्या कारण है गुरुजी, कलयुग में पैसे को इतनी वरीयता दे दी गई है? क्या ये एक वजह है कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम? एक्चुअली ये सब बातें जो है ना, ये बहुत सतही हैं। मटेरियलिस्टिक कब नहीं था, पैसे की अहमियत कब नहीं थी? राम जी के टाइम भी पैसे की अहमियत थी। राम जी जब सुबह घर से बाहर निकलते मुट्ठी भर भर के दान किया करते थे। वही राम जी जब वनवास में गए और केवट की नाव से उतरे तो देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। पर उन पे फर्क नहीं पड़ा था ना गुरुजी, आपके पास क्यों पैसा नहीं? है एग्जैक्टली लेकिन तो फर्क पड़ रहा है। पैसे से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से है, समझिए। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। असल में क्या हो गया बहन जी, कोई ये जानने को तैयार नहीं है कि हम मनुष्य जिन चीजों का उपभोग कर रहे हैं, हम मनुष्य बने कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, हर चीज के बारे में मालूम है। ये लाइट ऐसे जलेगी, ये हो सा होगा, इसकी हर चीज के बारे में। मोबाइल लेने जाओ, उसके बारे में। आदमी अपने बारे में नहीं जानता। अपने बारे में जो भी जानता है वो मेडिकल ग्राउंड पे जानता है। मेडिकल साइंस जो बताता है वही इंफॉर्मेशन है आपके पास।
ये आपकी बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी। लेकिन जिनको अगर ये शांति की तलाश है, जो खुश रहना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक में सब कुछ करने के बाद भी उनकी आंतरिक प्रसन्नता भंग न हो, उनको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। ये बात कलेजे पे लिख कर रख लीजिए। ये बात जिसको जितने अच्छे से समझ में आएगी उसको कोई अशांत नहीं कर सकता। पहला, एक हमारी फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर। दूसरा, इसके भीतर एक मन है, अंग्रेजी में उसको माइंड कहते हैं। बहुत सारे लोग मन और ब्रेन का अंतर नहीं समझते। ब्रेन अलग चीज, मस्तिष्क है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, माइंड ब्रेन नहीं है। और तीसरा है हमारी आत्मा, सोल। चूंकि हम में से 99% लोग सुबह अपनी शरीर से शुरू करते हैं और शरीर पे खत्म कर देते हैं। 99 या तो अपने शरीर से शुरू करते हैं या दूसरे के शरीर से। इसी में उलझा है आदमी। कोई किसी से कहे ना कहे, पर गणित यही चलता है। इसके आगे मन है। और ये जो मन होता है ना, माइंड जिसको कहते हैं, इसको अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन कर चुका और कर रहा है और करता रहेगा। मजेदार बात यह है कि बाहर किसी को पता भी नहीं लगने देता। आपके पास कोई बैठ जाए, आप और हम बैठे हैं, हम और आप किसी और के साथ बैठ जाएं, आपके साथ जो बैठा है या बैठी है उसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। किसी मशीन से अगर पता लग जाए ना कि पिछले 2 झगड़े छोड़िए, आखिरी दिन हो जाए आदमी का, आपस में मार डाले। सामाजिक सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करती है, पुरुष स्त्री से बात करता है, कितने भद्र, कुलीन, शालीन, चरित्रवान नजर आते हैं। लेकिन उस समय जो आपके मन में चल रहा होता 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। ये मन ऐसा है। तो जिसका मन एक्टिव, जिसका मन सक्रिय, वो अशांत, और जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। पैसा से, इस सब चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बहुत मौज मस्ती करो, मुद्दा ये है कि आपका मन अगर शांत है, निष्क्रिय है, कंट्रोल में है, तो कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, डिसअपीयरेंस ऑफ माइंड, डिसॉल्वेशन ऑफ माइंड इज मेडिटेशन। तो जो लोग इस दौर में योग के 8 चरण होते हैं, उसमें से 7th है मेडिटेशन। जो लोग थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को देंगे तो माइंड कंट्रोल होगा। तो जब आप माइंड कंट्रोल करते हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेप होती आत्मा, और आत्मा की नेक्स्ट स्टेप होती परमात्मा। परमात्मा किसी को न किसी मंदिर में मिलने वाला है, न किसी तीर्थ में, न किसी सत्संग में। परमात्मा तो आत्मा का अगला कदम है। जो लोग वो शुरुआत हो सकती है। मुझे आपको भोजन करना हो तो मैं स्टार्टर में सूप लूंगा, लेकिन सूप भोजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मंदिर भोजन नहीं हो सकता। झरोखा है, खिड़की है, शुरुआत है। अब लोगों ने आरंभ को अंत बना लिया कि मंदिर में भगवान मिल जाएंगे। मंदिर बनाइए, मैं ये नहीं कहता, मूर्ति पूजा भी करी, मैं खुद करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि ये एक खिड़की है, इसके बाद मुझे जाना ही पड़ेगा आत्मा पे। तो ये जो आपका सवाल था कि लोग क्यों परेशान हैं, और ये इसीलिए है कि वो केवल ऐसा मानते हैं हम पैसे से परेशान। पैसे से परेशान नहीं है आप। 4 औरतों के बीच में रहने से एक आदमी परेशान नहीं है। औरतें बाहर जा रही हैं, ये कर रही हैं, उससे परेशान नहीं है। परेशानी इस बात की आप वो यात्रा नहीं कर रहे हैं जहां आपको शांति मिलने वाली है। वो यात्रा करिए शांत, तो फिर बाहर कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने का मतलब। गुरुजी, बैक टू हनुमान चालीसा आते हैं। आप बहुत जोर देते हैं कि स्त्रियां जुड़ें हनुमान चालीसा, हनुमान जी से जुड़ें स्त्रियां। लेकिन कई लोगों से मैंने सुना है, कई किताबों में भी पढ़ा है कि स्त्रियों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज हनुमान जी ने ऐसा अनाउंस किया था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और जब वो ब्रह्मचारी हैं तो आप उनके ब्रह्मचर्य का एक रिस्पेक्ट करिए। आपका इस मामले में क्या से है? देखिए, हनुमान जी ने तो ऐसा कहीं भी कोई डिक्लेयर नहीं किया कि स्त्रियां मेरी पूजा ना करें, मुझसे दूर रहें, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये एक
चलो हमने आज बना बात निकली है तो मैं आपको इसके पीछे भी ले जाता हूँ एक कहानी जी, में। जी। क्यों ये सवाल हमसे सब पूछते हैं, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर माताएं बहनें जो हमसे जुड़ी हैं वो पूछती हैं कि क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं, ऐसा सवाल है। तो पहले तो हम ये समझे कि बात आई कहाँ से जी, कि हनुमान जी को स्त्रियां न पूजें, पहले वहाँ से चलते हैं, फिर आजकल क्या करना है वो ठीक, देखते हैं। ठीक। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के पहले मुगलों से था, उस समय पर्दा प्रथा थी। और उस समय क्या होता था, यवन मुगल के सैनिक आते, आदमियों को उठा ले जाते, या तो सेना में भर्ती करते, धर्म परिवर्तन करते। सब डरते थे घर से निकलने में, होता था धर्म परिवर्तन, वो हमारे सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ कि जब तुलसी आए तब भी राज्य मुगलों का था और लोग डरते थे और लोगों को लगता था कि कौन बचाएगा हमको, धर्म तो बचा ही नहीं। सही बात है, आप बाहर निकलो उठा ले जाते थे, आप औरतों को उठा लेते थे, तो औरतें तो निकलती नहीं थी, आदमी निकलते उनको ले जाते, धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो तुलसीदास जी ने बहुत योजनाबद्ध ढंग से अखाड़े बनाए। अखाड़े मतलब जहां आदमी लोग इकट्ठे होते, वर्जिश करते, जिनको आज की भाषा में आप जिम कहेंगे, और वो पुरुषों को इकट्ठा करते, बातचीत करते। पुरुष पूछते कौन बचाएगा, तो वो कहते हैं राम है, ये रावण जैसा ही राज्य चल रहा है, रावण भी यही करता था, तो हिम्मत रखो, आएंगे राम। कैसे आएंगे? आएंगे, लाएंगे हनुमान, ऐसा समझाते लोग, बातचीत करते। मतलब उनका जो टोन था, उनका जो मैसेज था तुलसीदास जी का राम कथा सुनाने के पीछे, वो ये था कि डरो मत, धर्म मत छोड़ो, है शक्ति आएगी। तो उन्होंने क्या किया, अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की तुलसीदास जी ने। ये जो आज आप गांव गांव खेड़ापति देख रहे हैं, ये जो आप हिंदू धर्म का साया हमारे ऊपर, हमारी छत पे देख रहे हैं, ये तुलसी की देन है। संत फकीर तो और भी हुए, उसी समय कबीर भी हुए और बहुत बढ़िया फकीर हुए, लेकिन किसी भी संत ने अपनी तपस्या को समाज के लिए अर्पित करके लंबे टाइम तक रिजल्ट दे, ये केवल तुलसी ने किया है। तो उन्होंने हनुमान जी को बैठा दिया। अब सब लोगों से कहिए हनुमान जी हैं, सीता जी पे अत्याचार हुआ, ये गए लेने, और जो भी उनको कहना था, तो लोगों को बल मिला। क्योंकि राम जी भी अंडरटोन है, कृष्ण जी भी अंडरटोन है। कई बार हम इनको थका हुआ, हारा हुआ, रोता हुआ भी पाते हैं। लक्ष्मण जी को लगी तो राम रो दिए, लेकिन हनुमान अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, एकदम पैशन। तो वो जो हॉर्स पावर है, वो लोगों को लगता है हाँ हनुमान जी है। अब मुगल सैनिक आते कि ये क्या हो रहा है, क्यों बैठे हैं 5-10 लोग, चलो हमारे साथ सैनिक बनो। तो तुलसीदास जी और वो लोग कहते थे कि भैया ये कोई अखाड़ा नहीं, नहीं धर्म की तो बात आप कर ही नहीं सकते थे, ये तो अखाड़ा है। तो पूछते हैं अखाड़े में क्या करते हो? बोले वर्जिश करते हैं। तो वो सोचते थे चलो पहलवान बन के सेना में काम आएगा, करने दो। फिर पूछते ये कौन है, सिंदूर लपेटी पत्थर की मूर्ति। तो वो कहते हैं अखाड़े का देवता है, हिंदू धर्म का देवता नहीं है। हिंदू धर्म की बात करेंगे तो उसी समय कत्लेआम होगा या धर्म बदल देंगे। उनका तो मिशन था, राइट। बोले ये तो देवता है। इनको देख के पहलवानी कहा, बोले ठीक है, दे दी इजाजत। ऐसे तुलसीदास जी के उस अभियान के कारण, जो धर्म के बचाने, देखते ही देखते हनुमान जी अखाड़ों के देवता हो गए। आज भी हर अखाड़े में, आज भी पहलवानी, आज भी कोई काम हो। अब क्या हुआ कि घर की स्त्रियां पूछती कि तुम लोग कहाँ जाते हो 2-2 घंटे 4-4 घंटे अखाड़े? अखाड़े में हनुमान जी, हनुमान जी अखाड़े के देवता। औरतों को निकलना अलाउ नहीं था जी। अगर कोई स्त्री उस समय निकलती तो उसको घूंघट निकालना था, सिर्फ इसीलिए कि उसकी भंगिमाएं, हाव भाव, सौंदर्य देखकर, उस स्त्री को देखकर कोई भी उठा लेगा मुगल। तो एक पर्दा था। तो वो पर्दा ऐसा चला कि फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज के टाइम भी अत्याचार तो था। पर्दा मर्यादा के लिए नहीं हुआ, ध्यान रखिए आप, औरतों का पर्दा अत्याचार के लिए हुआ। सीता जी ने कभी दशरथ जी का पर्दा नहीं किया, ससुर बहू में पर्दा नहीं था। पर्दा जितना भी होगा वो मर्यादा के लिए है।
और वो मर्यादा अगर बिना पर्दे के हो सकती है तो क्या दिक्कत है? आप समझिए, कोई जरूरी नहीं कि पर्दा किया जाए अपने से बड़े का। वो एक मर्यादा है, वो एक डिसिप्लिन है, मोरल डिसिप्लिन है, नॉट फिजिकल। तो वो अब अंग्रेजों के टाइम पे वही प्रॉब्लम नहीं, वो भी अत्याचार करते थे, वो भी चले गए। उसके बाद भारतीय पुरुषों ने अत्याचार चालू किया कि तुम तब भी पर्दे में थी, अब भी पर्दे में रहो। उन्होंने कहा भी जब अंग्रेज चले हम बाहर निकलती, तो उनको इसमें कंट्रोल लगा। और मनुष्य का स्वभाव है, उसमें पुरुष का दोष नहीं है, मनोविज्ञान है। अगर अवसर स्त्री को मिला होता तो वो भी पुरुष को दबाती, अवसर पुरुष को मिला उसने स्त्री को दबा दिया। मनोविज्ञान है, राज करना किसी को भी मिल जाए, माफ करना, राज करना औरत को मिले तो उसको भी अच्छा लगेगा, आदमी को मिले उसको भी, भेद नहीं है आदमी औरत। तो उसने वो पर्दा कंटिन्यू कर दिया और तब ये हो गया कि अखाड़े में महिलाएं नहीं जा सकती। अभी भी जिम में तो आप जाना शुरू हुआ, अभी भी आप जिम में अगर 100 मेंबर हैं तो आप देखेंगे 80 आदमी हैं, 20 महिलाएं। महिलाओं के लिए जिम अलग रखो, महिलाओं के लिए सब अलग रखो, 50 नाटक है। अखाड़ों में अभी भी कई जगहों पे अखाड़े में तो जा ही नहीं नहीं सकते जा ना। सकते। तो वो परंपरा यही चली आ रही है कि एक मर्यादा है, पुरुष खुले बदन करेगा वर्जिश, स्त्री की मर्यादा है वो वर्जिश करेगी। और स्त्री, मैंने कहा ना, फिजिकल बॉडी पे टिके हुए हैं ना हम लोग, इसलिए आप आदमी का शरीर देखेंगे, औरत का शरीर देखेंगे, उन्होंने कहा मर्यादा रख लो भाई, मर्यादा रख ली। अब क्या हुआ कि वो ट्रेंड चला कि हनुमान जी को औरतें नहीं पूछ सकती। अगर हनुमान जी अखाड़े के ही देवता हैं और स्त्रियों को अखाड़े जाने में वर्जित है तो मत पूछो, लेकिन हनुमान जी अखाड़ों के देवता नहीं है। उस समय जरूरत थी। हनुमान जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हनुमान जी कोई राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक नहीं है। हनुमान जी कोई रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र नहीं है। हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी खूब पढ़े लिखे हैं, खूब मतलब खूब। रावण तो राम जी से ज्यादा पढ़ा लिखा था, इतना इंटेलिजेंट था रावण। लेकिन जब रावण से पहली बार हनुमान जी महाराज उसकी सभा में मिले और जब रावण को समझाना शुरू किया, रावण को लगा क्या व्यक्ति आया है सामने। अच्छा गुरुजी, तब रावण को क्या ये आभास हुआ था कि ये तो मेरे ही इष्ट शिव जी का अवतार है? कुछ ऐसा कहीं वर्णन है? देखिए, ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल तब चालू होते हैं। एक होती लीला, जी जी जी, एक तो लीला होती। तो भगवान जब लीला करने आते हैं तो बहुत सारी स्मृतियों को बंद करा देते हैं। अच्छा, वरना आदमी को लीला का आनंद ही नहीं ले। लीला का मतलब ही होता है लील लेना, लीला का मतलब मजा लेना, लीला का मतलब आनंद लेना। तो आनंद के पीछे साइंस की दृष्टि देखेंगे, ये तो ऐसा था। जहां आपने सवाल खड़ा किया, लॉजिक किया, वहां मजा खत्म हो गया। तो अवतारों के बारे में किसी को भी नहीं पता होता था? नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ को ज्ञात भी था, पर वो कनेक्शन था। देखिए, लाइफ इंटरकनेक्टेड है, ध्यान देना, तब भी और अब भी। तो हर घटना के पीछे कोई घटना रही होगी, कुछ याद भी रहती, कुछ याद भी नहीं रहती। रावण चाहता तो, क्योंकि रावण ने जो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, जी जी, उस वरदान में उसने कहा था हम काहू के मरही न मारे, कि हमको कोई न मार सके। ब्रह्मा जी घबराए कि अगर तथास्तु कहता हूं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उन्होंने सरस्वती जी से बात करी कि इसका कुछ करो आप। उन्होंने कहा इसकी मति फेरते हैं। तो अगली पंक्ति रावण ने खुद बोली, जो कि जरूरत नहीं थी बोलने की। बानर मनुज जाति दुई बारे, ये शब्द बोला। इसका अर्थ होता है हम काहू के मरही न मारे, हमको कोई न मार सके। हाँ, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर इन दोनों को छोड़कर। अभी तो रावण ने खुद ही बोला था और उसी में मरा वो। तो फिर भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, बंदरों की मदद ली। तो लाइफ इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा रावण को पता भी हो कि ये तो भी लीला है, लीला चल रही है, आना ही था शिव जी को। तो बहुत ही ऊपरी दृश्य देखेंगे तो ये सारे सवाल खड़े होंगे कि रावण के तो इष्ट शिव जी के ही तो भगत थे, फिर रावण ने, इससे कोई मतलब नहीं। रावण भी बहुत सारी, लेकिन लीला तो करना है, जीवन करना है, तो चलता रहता है ऐसा। गुरुजी, सुंदरकांड का पाठ है, बजरंग बाण है, संकट मोचन का पाठ है, ये सब भी बहुत स्फूर्ति से भर देते हैं, बहुत एक निडरता का अनुभव कराते हैं। तो हनुमान चालीसा को आपने इतना खास क्यों बताया? हनुमान चालीसा को आपने महामंत्र क्यों बताया? मैंने कहा ना, एक तो उसका जो गठन किया है, उसका जो स्ट्रक्चर है, शब्दों का चयन है, वो तुलसीदास जी ने उस समय किया जब वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, विपरीत टाइम था।
फिर क्या बड़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा। बजरंग बाण के लेखक तुलसीदास जी नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं भाई किसने लिखा मालूम नहीं। बजरंग बाण में लिखने वाले ने हनुमान जी को बहुत पकड़ लिया है, जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी दादागिरी कर ली। बजरंग बाण की भाषा में अपने इष्ट के प्रति विनम्रता कम है, जिद ज्यादा है। हनुमान चालीसा बहुत विनम्र भाषा में चलती है। संकट मोचन एक विशेष स्थिति में लिखा गया है। तो हनुमान चालीसा के 43 पद अगर आप देखें तो हमारी लाइफ के जितने कॉर्नर हैं जी, भाई हम मनुष्यों के जीवन में अगर आप देखें तो एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जी, दूसरी हमारी एक सोशल लाइफ है, उसी में नेशनल लाइफ भी कह लो कि राष्ट्रीयता का भी हमारे पास बोध होना चाहिए। तीसरी हमारी एक फैमिली लाइफ है और चौथी हमारी एक पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जो समय आपने दूसरों से हट के अकेले में बिताया, ये पर्सनल लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग पर्सनल लाइफ का मतलब ये समझते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ, वो नहीं है। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है जितना समय आपने अपनी आत्मा के साथ गुजारा, दूसरों से कट के गुजारा, ये अकेलापन है। अपनी आत्मा के साथ गुजारा, इसको एकांत कहते हैं। अकेलेपन और एकांत में फर्क है। अकेलापन हम दूसरों से मिटाते हैं जी। आजकल तो बीमारी है अकेलापन। अकेलापन लंबे समय टिक जाए एक क्रम है, उदासी लंबे समय टिके तो अकेलापन, अकेलापन लंबे समय टिक जाए तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये उसका रिजल्ट है। तो हनुमान चालीसा हमारी चारों लाइफ को इफेक्ट करती है, पॉजिटिव इफेक्ट, बूस्टिंग करती है। इसलिए उसमें जितनी पंक्तियां हैं मंत्र हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि केवल बोलने से लाभ नहीं मिलता, मंत्र है। अब मंत्र को आप सांस से जोड़ लो। अब थोड़ी बात गहरी है पर आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। सांस हमारे बॉडी में भीतर जाती, बाहर आती है। हम जो एक मनुष्य बाहर से एक दिखते हैं, भीतर से हमारे 7 शरीर हैं, बाहर से एक ही दिख रहा है, जिसको योग की भाषा में चक्र कहते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे मूलाधार चक्र, उससे 3 उंगल नीचे हमारी नाभि से 3 उंगल नीचे और उससे ऊपर बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र, नाभि को कहते हैं मणिपुर, हृदय को अनाहत, कंठ को विशुद्ध, दोनों बाहों में आज्ञा चक्र, ये सहस्त्रार। अब ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, नाम याद नहीं हो, छोड़िए, लोकेशन समझ लें। तो इन चक्रों से हम कंट्रोल होते हैं। हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी अप्रोच, हमारी थॉट प्रोसेस, ये ब्रेन तो बहुत बाद में आता है। चूंकि हम लोगों को मालूम नहीं तो हम सोचते हैं जो कुछ खोपड़ी है। खोपड़ी कुछ नहीं है। खोपड़ी तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इधर से आ रहा है उसको लेके सिस्टमेटिक बनाने वाला। तो जिस चक्र का जो स्वभाव है उसको अगर वाइब्रेट कर ले तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे ये हमारा अनाहत चक्र कहलाता है, हृदय पे। इसका स्वभाव है निर्भय होना, फियरलेसनेस। अगर आप यहाँ चक्र, और ये चक्र पे काम थ्रू ब्रीदिंग होता है, तो आप अपनी सांस में कोई एक चौपाई जोड़ लें, एक ही। जैसे 37 नंबर की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। अब आप आंख बंद करें, डीप ब्रीदिंग स्लोली लें, लेकिन यहां तक लाएं, और जब आप ब्रीदिंग करें तो ये वाली चौपाई उसमें कट पेस्ट कर लें, उसमें डिजॉल्व कर लें, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। नहीं, यहां रखिए, होठ बंद रहेंगे, मनी मन मेंटल चांटिंग करना है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। तो मंत्र सांस से जुड़ा और चक्र पे आया, चक्र पे वाइब्रेशन आया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं डरा सकती। आप सबसे निर्भय व्यक्ति हो जाएंगे। ये प्रयोग हमने कराए, तो ये प्रयोग हनुमान चालीसा के साथ सूट होते हैं। कोई और भी किसी चौपाई के ले लें, हर चौपाई का मैसेज है ना। जैसे इस चौपाई का अर्थ ये है कि हे हनुमान जी, आप गुरु की तरह हमारी रक्षा करिए। अब गुरु क्या है? गुरु जीवन में आए तो आदमी को गाइड करता है।
तो आपने ये वाली चौपाई, ऐसी कई चौपाइयां हैं जो अलग अलग चक्रों पे अलग अलग रिजल्ट देती हैं। क्या एक बार हम सातों चक्रों के लिए चौपाइयों की बात कर लें गुरुजी? हाँ, वैसे आपको मैं बताता चलता हूँ। रूट चक्रा से शुरू करते हैं। अगर आप मूलाधार पे हैं तो मूलाधार चक्र का एक स्वभाव है, जी। यहाँ अगर हमारी लाइफ एनर्जी पड़ी है तो आदमी को औरत का शरीर और औरत को आदमी के शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। आप बाहर से कितने ही भले चरित्रवान दिखें, लेकिन अगर इस चक्र पे काम नहीं हो रहा है तो ये अपनी नेगेटिविटी दे रहा है, और ये अपनी नेगेटिविटी दे रहा है तो आप पूरे टाइम उटपटांगी सोचेंगे। सक्सेस और सेक्स उसी चक्र से उपजता है। आज कुछ भी कोई कुछ कह ले, 100 में से 90 आदमी की खोपड़ी में या तो सक्सेस है या सेक्स है। सब बेकार की बातें, बाहर जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं यही चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना, मन में जो चल रहा है अगर बाहर निकल आए तो गेम एंड हो जाए, एक दिन में दुनिया खत्म हो जाए। आप जिस आदमी के साथ मीटिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, आप जिसके साथ खाना खा रहे हैं, आप जिसके साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में टाइम बिता रहे हैं, अरे हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हैं, वो दोनों के मीटर पे जो अंदर चल रहा है। खैर, तो चक्र से कंट्रोल होना है इसको। तो पहला चक्र मूलाधार। अब इस चक्र की पॉजिटिविटी ये है कि यदि आप इस पे काम करें तो आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा करूं, क्योंकि वो एनर्जी ऊपर उठेगी उससे। तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसको हम करें, क्योंकि इसको शुद्ध करना है, वहां इसको हमको शुद्ध करना है। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चौकीदार भी बनाया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि भाई हनुमान जी महाराज दुर्गुणों को रोकते हैं। मनुष्य के शरीर में दुर्गुण आते हैं ना, तो जब वो ये कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हनुमान जी आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे जीवन में दुर्गुण बिना खटखटाए आ जाते हैं, अगर आप चौकीदार बन गए तो दुर्गुणों को भीतर नहीं आने देंगे और सद्गुणों को बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा चौकी। अब इस चौपाई को मंत्र मान के यदि कोई सांस में घोले, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, और लगातार अपने मूलाधार चक्र पे रखें, स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे, और रोज अगर ये आदमी प्रैक्टिस करे तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, मिलेगा। क्योंकि साइंस है, इसमें कोई अंधविश्वास, ये कोई टोटका नहीं है। मतलब मैं अपने लोगों से कहता हूं कि एक टोटका नहीं है ये, और न ही कोई चमत्कार है। ये योग साइंस है, ये योग विज्ञान है, विज्ञान है। आपके चक्र पे काम होगा ही सही। इसको डॉक्टर प्लेक्सस कहते हैं, मेडिकल साइंस इसी को प्लेक्सस कहता है, इसी को योग साइंस है। फिर आपको लगता है कि दूसरा स्वादिष्टान चक्र है नाभि के नीचे, उसका भी अपना स्वभाव है। वहां आने पे आपको सहनशीलता, संतोष अच्छा लगता है, आप मैच्योर हो जाते हैं वहां आने पे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट आप मूलाधार पे, उसके बाद आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको एक कॉमन सेंस आ जाता है, आपका विवेक जाग जाता है। अच्छा और बुरा क्या है आपके भीतर से कोई बोलने लगता है, ना ये मत करो, ये अच्छा है, यहाँ है। तो यहाँ आप लाएंगे तो यहाँ की वैसे तो 43 चौपाइयाँ अलग अलग हैं। हमारी एक किताब भी है हनुमान, उसमें तो मैंने चार्ट बना के दिया है कि अगर कोई चाहे तो उस किताब में से चार्ट को यूज़ कर सकता है। पर यहाँ ला के अगर आप रखते हैं तो आपको अंदाज होगा, और यहीं आके आपको लगता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत पिशाच और कुछ नहीं है। ये जो टीवी सीरियल वाले हैं इनका मत समझना, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्में में दिखाते हैं तो हॉरर मूवी वाले भूत पिशाच नहीं है, हमारे ही दुर्गुण भूत पिशाच बन के हमसे चिपक जाते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अब चूंकि भूत पिशाच तुलसीदास जी ने बचपन में लिखा था और आज भी भूत पिशाच मानते हैं, तो ये वाली चौपाई पढ़ने से होता क्या? होता ये है कि आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कोई भी होगा। और सही है, अगर मैं थोड़ी देर मान भी लूँ भूत पिशाच है तो कमजोर लोगों को ही पकड़ते हैं भूत पिशाच, ये भी सब मानते हैं। भाई आप अगर मेंटली वीक हैं तो वो आप पर अटैक कर देंगे, जो भी है वो भी एक थॉट प्रोसेस है पूरी। तो यहाँ आ गए आप। अब ये यहाँ है,
इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, जो हमारा नेवल पोर्शन है। पहली बार इस संसार में अपनी मां से कटकर हम यहीं से आए हैं, तो हमारा जीवन यही है, हमारा जीवन यहां है। तो हर मनुष्य को अपने जीवन के केंद्र पे रुकना चाहिए। रावण का भी जीवन यही था, यही नाभि पे तीर मार के मरा वो। तो हमारा जीवन यहां है। तो यदि हमको ऐसा लगे कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे और बतौर बच्चे हमको लगता है कि माता पिता से हमारा तालमेल नहीं बन रहा, उसके लिए इस चक्र पे काम करना 7वीं चौपाई पे काम करें। 7वीं चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। कि जैसे आप विद्वान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं और राम जी को काम करने में आतुर हैं। आतुर मतलब आलस्य नहीं है आप में, पैशन, हमेशा फ्रेश। ऐसे आप हमारे बच्चों को या हमारे माता पिता को करिए। मेरे पास बहन जी बहुत लोग आते हैं जी, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हो गए। उसी समय बच्चे आते हैं, मम्मी पापा नहीं सुन रहे, मम्मी पापा नहीं सुनते। हमारे पास तो पकड़ पकड़ के लाते हैं। और मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ, जब पेरेंट्स 2-4 बच्चों को बैठा जाते हैं कि इनको कुछ समझाना, फिर वो चले जाते हैं, तो बच्चे हमसे बहुत, आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया, वो हमसे क्लियर कहते हैं कि पंडित जी हमें मत समझाओ, समझाना तो इनको समझाओ। हमारे माँ बाप में अकल नहीं, हमें तो है। इतना क्लियर फंडा चल रहा। तो फिर दोनों में कैसे तालमेल होगा? दोनों का संबंध चक्र से। आज भी माँ बाप सोचें कि हम बच्चे को समझा दें, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब ब्रेन खाली नहीं है, क्या भरोगे? मैं जब 7 साल का था जी, तो मेरा ब्रेन खाली था, इसमें इतना मटेरियल नहीं भरा गया था। तो मेरे फादर डाल देते थे, मेरी मदर डाल देती थी कि बेटा ये मंदिर है, ये है, पढ़ो कुछ बन जाओगे, ये न करो वो न करो। हमारा खाली था तो हमको लगता था ये सबसे बढ़िया लीडर है, जो कह रहे हैं वो सही है। टाइम बदला, आज के बच्चे का भरा हुआ है। 8 साल के बच्चे के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है मोबाइल के माध्यम से, जो 21 साल में हमको नहीं थी। गुरुजी 7-8 साल के बच्चे स्टीफन हॉकिंग्स की किताबें पढ़ रहे हैं। तो मैडम वो वहीं से आई है सब। तो उसका भर नहीं गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, और पेरेंट्स उस ओवरफ्लो वाली टंकी में और पानी डाल रहे हैं। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे नहीं पाले जाएंगे, थ्योरी ऑफ वेव्स से पाले जाएंगे। ये जो मैं हनुमान चालीसा के प्रयोग कर रहा हूं, इस प्रयोग को अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ वेव्स कहते हैं। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग थ्योरी ऑफ वॉइस से नहीं हो सकती, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग थ्योरी ऑफ वेव्स से होगी। तरंग, हमारे शरीर से जो तरंगे निकल रही हैं, जो वाइब्रेशन है, वो बच्चे कैच करते हैं। तो माता पिता यदि अपनी नाभि पे हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई सांस में घोल के रखें, तो ये वाइब्रेट, उसके बाद बच्चों से बात करें। प्रयोग करके देख ले, हम तो खुला चैलेंज करते हैं। 7 दिन यदि कोई पेरेंट्स अपनी नाभि पे, नेवल पोर्शन पे हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर बोले, 7 दिन अच्छे से इसको चक्र को थोड़ा वाइब्रेशन, मैं कुंडलिनी जागृत होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी बात योग और हनुमान चालीसा और चक्र की कर रहा हूँ, ये प्राइमरी क्लास का सिलेबस है। जिन लोगों ने योग में और इन सब में एमए कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन करा, उनके काम का नहीं है। बिल्कुल सामान्य लोगों की बात है। बिल्कुल उन्हीं सामान्य लोगों के लिए चाहिए गुरुजी, उनको ही जरूरत है। कर ले, 7 दिन बाद बच्चे से उसी इशू पे बात करें, तो होगा ये कि पेरेंट्स के शरीर से यहाँ काम करने से जो वाइब्रेशन नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और वो बच्चा पॉजिटिव वाइब्रेशन के माहौल में बात समझेगा। मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैटर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये भी एक चक्र यहाँ का तो मैं बता ही चुका हूँ। 37वीं चौपाई विद जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जब हम कंठ पे आते हैं विशुद्ध चक्र, इस चक्र का स्वभाव होता है मनुष्य के भीतर संतोष, कंटेंटमेंट पैदा करना, जो है काफी है, नहीं मिलेगा परेशान नहीं होंगे। ये जो है इस चक्र पे आदमी लाए, और अगर इस चक्र पे काम करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये जो पहली चौपाई जिससे शुरू किया, जय, जय मतलब जीत,
जय मतलब जो भी हम सोचते हैं वो मिले, लेकिन ना मिले तब क्या, और मिल जाए तो अहंकार ना आए, ना मिले तो अवसाद ना आए। यहां काम करिए, आपको मिलेगा, रिजल्ट आएगा 100%। बस काम करने का ढंग ये, डीप ब्रीदिंग करेंगे, होठ बंद रहेंगे, मेंटल चैंटिंग, अपनी सांस में हनुमान चालीसा की दोहे चौपाई घोल के यहां रखिएगा। ये दोनों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं उसके ठीक नीचे इसको भीतर से देखें, आज्ञा चक्र को। इस आज्ञा चक्र का स्वभाव है एग्रेसिवनेस। मिलेगा हमको जो हम चाहते हैं, और वो मिलेगा। इसलिए यहां इस चक्र पे आप स्वतंत्र हैं, आप कोई सा भी दोहा चौपाई रखें। नहीं तो हम लोगों को सुझाव देते हैं कि देखो भाई, हनुमान जी एक ही बात सिखाते हैं, और हनुमान जी ये कहते हैं कि कभी किसी से डरना नहीं, खूब मेहनत करना। खूब मतलब खूब मेहनत करना। तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते जब आते हैं, हनुमान चालीसा की हर 10वीं चौपाई में तुलसीदास जी एक टर्न भी लेते हैं, मूड का टर्न। मैंने बताया ना 5 तरह की लाइफ है, प्रोफेशनल, सोशल, फैमिली और पर्सनल। तो वो हमको दिखता है। तो ये यहाँ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमको कुछ मिले, हम भयभीत ना हो, हम कंफ्यूज ना हो, हम क्लैरिटी के साथ इसको करें, तो वो यहाँ आना चाहिए। तो देखिए दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की एक चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कोई वीर होता है, कोई परमवीर होता है, ये महावीर। हम लोगों को महावीर बनना चाहिए। कुमति निवार, बुरे विचारों को दूर रखते हैं, सुमति के संगी। ये चौपाई यहाँ बोलिए, आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज पाएंगे। इस जगह ये शस्त्रार है, इसको देखने का ढंग है, आंख बंद करके भीतर से देखिए। और यहाँ आदमी को नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्या होता है, हर एक के शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती है। और बीमारी के टाइम हम अगर अपनी आत्मा और अपने फिजिकल बॉडी को अलग कर लें तो बीमारी तकलीफ कम देगी, क्योंकि बीमारी फिजिकल बॉडी को आई है, आत्मा को नहीं आई। पर अभी ये चिपके हुए हैं तो फिर टोटली हम परेशान हो जाते हैं। तो वो आएगी फिजिकल बॉडी। कैंसर तो सबको हुआ, रामकन तुलसीदास जी को भी हुआ। पर ये जो साधु संतों को जब बीमारी आती है ना, तो ये अपने शरीर को अलग और आत्मा को अलग कर लेते हैं। वो यहाँ होता है। ये प्रयोग करके देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं हनुमान चालीसा से जुड़ी। गुरुजी देखिए, हमने 7 चक्रों की बात की, आपने सारे चक्रों को साधने का तरीका बताया, चौपाइयाँ भी बता दी। एक चीज़ जो मुझे लगता है आज लोगों को चाहिए और इस पर कोई शर्म नहीं करता है कि धन। क्या हनुमान चालीसा का कोई चौपाई ऐसी है जो कि धन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं गुरुजी कि बहुत समस्या है, कहाँ जाए, हनुमान जी से ही मांगेंगे ना अगर उनको पूज रहे हैं तो क्या हनुमान जी की कोई चौपाई हनुमान चालीसा की इस और भी काम करती है? हाँ देखिएगा जी, मैंने आपसे कहा ना एक किताब है हमारी, जी वो उस पे भी है, जो आपकी डिजिटल मीडिया इस पे भी है। तो उसमें हमने लिखा है कि भाई आपको लगता है ऐसा कि आपको धन मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, तो उसमें भी है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। दुनिया के सारे सुख आपके चरण में। इस चौपाई का पाठ करिए, आप किसी भी चक्र पे करिए। अच्छा, ये तो किसी भी चक्र पे कर सकते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख आपकी शरण। और धन भी आदमी सुख के लिए ही कमाता है। हम सब दुख कोई चाहता ही नहीं, सब सुख चाहते हैं। तो ये चौपाई का प्रयोग करना है, पूरी फिलोसफी है। लेकिन करना पड़ेगा सांस। ये जोर जोर से चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ना, इसके भी इफेक्ट मैं ये नहीं कहता। कम से कम भाई आप जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो 5-10 मिनट अच्छा ही काम करते हैं तो कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वो तो सांस। जैसे मैं कई शहरों में जाता हूँ तो मुझे लोग मंदिरों में ले जाते हैं और कहते हैं हमारे मंदिर में हर शनिवार सामूहिक हनुमान चालीसा। आजकल सामूहिक हनुमान चालीसा का ट्रेंड चला है, हाँ। चौराहे पे होती है, मंदिरों में होती है, और अच्छा भी मानते हैं इसको। मैं एक ही सजेशन देता हूँ, ये जो आप कर रहे हैं अच्छा है, अब बहुत अच्छा करिए। और बहुत अच्छा ये कि जैसे वो कहते हैं हर मंगल शनि को 200 लोग मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं 2 बार जोर से पढ़ो, 1 बार सांस से पढ़ो, तीसरी वाली। तो धीरे धीरे हमारी
मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा को सांस से पढ़ने में अगले 10 साल में यदि अवेयरनेस आ गई तो भारत के लोग इतने मैच्योर हो जाएंगे कि परिवार टूटने से बच जाएंगे, और जिस दिन उनको शांति की तलाश होगी वो थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। हमसे जो नई पीढ़ी अब आ रही है वो हमसे भी ज्यादा टफ टाइम देखेगी। तो सांस से हनुमान चालीसा पढ़ते ही फिजिकल बॉडी और सोल में एक डिफरेंस आने लगता है, और यहीं से आप मैच्योर हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, अभी इस शरीर में हूं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये शरीर के साथ हो रहा है। किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, स्त्री को पुरुष का शरीर पसंद आया, पुरुष को स्त्री का शरीर दिखा, लेकिन उसकी आत्मा यह कहेगी ये शरीर का ही खेल है, इसका रस इतनी देर है। तो आप एक मैच्योर हो जाते हैं, आपके विचारों में शुचिता आ जाती है। मैं अगर गुरुजी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब तक किसी भी मंत्र को चांट नहीं करती हूँ अकेले में तब तक मुझे एनर्जी फील नहीं होती। बट अभी आपने जब कहा और आपकी आंखें बंद थी, मैंने एक चौपाई एक्चुअली पढ़कर महसूस किया वो सांस के साथ, वाकई बहुत अलग, मतलब वो मैं बता नहीं सकती, जब आप खुद करेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं, बट बहुत अलग अनुभव था, वाकई में बहुत अलग अनुभव था। इसी का कोर्स बनाया हमने, वो जो बनाया ना 24 मिनट, वो इसी के आधार पे है। और जहाँ मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में एक नगर उज्जैन है, वहाँ हमारे आश्रम का नाम शांतम है, वहाँ ये कोर्स कराया जाता है। अच्छा। ऑनलाइन भी कराया जाता है, मैं जहाँ कथाएं करता हूँ वहाँ भी कराते हैं। तो 24 मिनट का कोर्स है, कर सकते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि शांति मिले और परिवार न टूटे। बिल्कुल गुरुजी, ऐसी भी बातें कही। देखिए गुरुजी, मुझे लगता है मिथ तोड़ना समाज में सबसे बड़ी एक चीज़ है। आजकल हम बहुत सारे भ्रमों में फंस गए हैं। एक सबसे बड़ा भ्रम या मिथ कह लीजिए ये फैला हुआ है कि ट्यूसडे के दिन ये नहीं करोगे तो हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, ये करोगे तो हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे। हनुमान जी के पास इतना समय है कि हर भक्त से नाराज़ होते फिरें? बिल्कुल नहीं। एक तो बात ये है कि हनुमान जी कभी किसी से नाराज़ ही नहीं होते। हनुमान जी का बड़ा क्लियर फंडा है। और बात डिसिप्लिन की है। मंगल शनि को पूजा करना, अब उनके साथ कथा जुड़ी है मंगल शनि की, तो ये सब कथाएं इसलिए भी स्टेब्लिश हुई कि जो लोग 7 दिन नहीं जुड़े 2 दिन तो जुड़े। तो कथा ये कहना चाहती है। अब कथा को उधाड़ोगे, जैसे फूल खूबसूरत है तो खूबसूरत है, उसकी पत्तियां तोड़ो और इसके अंदर क्या है और उसका जो बॉटनिकल एनालिसिस करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगना है, वो भी गया। तो ऐसे कथा है मंगल शनि की, पर वो इसलिए है कि अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप मंगल शनि डिसिप्लिन हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं उस देवता से। बाकी अगर आप नहीं करते तो भगवान को क्या नाराज होना। वो तो कहता है देखो मैंने एक सिस्टम बना दिया है जी। भगवान जो है एक सिस्टम है, वो कहता है सिस्टम तोड़ोगे तो अब देखिए, एक सिस्टम है ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का एक नियम है, कोई चीज आप ऊपर उछालोगे तो वो नीचे खींचेगी। लेकिन ये नियम है, पर आप चल रहे हैं और आपको पत्थर से ठोकर लगी और आपकी गलती से लगी और लापरवाही से गिर गए, और आप कहें साहब ये तो पृथ्वी का नियम ऐसा है, गुरुटे हम गिर गए। ना ना ना, आप अपनी गलती से गिरे, नियम अपनी जगह चल रहा है। तो ईश्वर नियंता है, उसने कुछ नियम बनाए हैं। उसमें एक नियम है कि मेरी पूजा ऐसे करो, मेरी पूजा इस दिन करो, मेरी पूजा सुबह करो। अगर ईश्वर ने कहा सूर्योदय के साथ उठकर मेरी पूजा करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नियम ये है कि सूरज की रोशनी आई है, ओज और तेज मिला है, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव है, सुबह विटामिन डी मिलेगा, वो करो। अब आप नियम तोड़ोगे तो उसका जो नुकसान है, लोग उसको कहते हैं भगवान नाराज हुआ। भगवान नाराज नहीं हुआ, भगवान ने नियम बनाया है। भगवान ने नियम बनाया है। अब आप दूध से लड़ाई करोगे, दूध पीने से वो फटा हुआ दूध, अब भाई आप 10 घंटे बाद दूध को गर्म नहीं करोगे तो फट ही जाएगा। ऐसे सिस्टम है भक्ति का भी। ये तो कोई गुरुजी, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी पे आप बोलते हैं या नहीं, बट एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से जिज्ञासा आ रही थी कि कुंडली, कई बार हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, पिछले जन्म में जो भी हम नियति हमारी थी करके आए हैं, जो भी काम, वो इस जन्म में कुंडली के रूप में हमारी नियति बन जाती है कि कैसे ग्रह बैठे हैं, कितना मनुष्य भाग्यशाली होगा। तो क्या हनुमान जी, जिनको जीवित
ईश्वर कहते हैं इस समय में, कलयुग के जीवित देवता हैं, वो नियति बदल सकते हैं? क्या हनुमान चालीसा नियति बदल सकती है? देखिए, एक ये जो नियति शब्द है और ये कुंडली शब्द है, ये सब क्या है, ये बिल्कुल साइंस जैसा है, ज्योतिष साइंस है, तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता। अब एक अच्छा ज्योतिषी मतलब अच्छा साइंटिस्ट, जी। अगर वो साइंटिस्ट अच्छा है तो वो बता देगा। जी। वरना दुनिया में इतने साइंटिस्ट, न्यूटन ने क्यों बनाया, एडिसन ने बल्ब क्यों बनाया, वो एक को चिपक गई तो आपको जो मिलता है। अब उसने जो बताया जी। तो वो जो गैप है कि आपकी ये ग्रह दशा में ऐसा, और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी की उपासना करो तो आपको लाभ मिलेगा। एक्चुअली वो लाभ बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप घर से कार लेके निकले और आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना है और आपको रास्ता नहीं मालूम, पहली बार ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत रिस्क है, तो आप क्या करेंगे? आजकल ये आ गया गूगल, इसको खोल लेंगे आप तो ये रास्ता बताएगा, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो। ऐसे ही पहले साइन बोर्ड लगा करते थे, धीमे चलिए, आगे चढ़ाई है, तीखा मोड़ है, तीखा मोड़, अंधा मोड़ है, सावधान रहिए, और माइलेज लिखा हुआ। तो आप घर से निकले और आपको जहां जाना है वो तय है, वो डेस्टिनी, वो कोई नहीं बदलेगा। लेकिन वहां जब पहुंचना है उसके बीच जो तरीका है कि यहाँ अगर बताया गया सड़क खराब है, गड्ढे हैं, और अगर आप ठीक से नहीं चले तो कार खराब होना है, तो आपको जो 1 घंटे में पहुंचना था 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो ज्योतिष एक सिग्नल है, एक अलार्म है। तो वो जो भाग्य बदलना है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मोड़ है, सावधान रहो जी, तो आप सावधान हो गए तो जिंदा बचे, असावधान हुए तो टपक गए। तो अब इस पे अनंत बहस है कि साहब बच गए वो भी भाग्य, गिरते वो भी भाग्य है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अलर्ट हो जाऊं, अलार्म हो जाऊं, लाभ ले लूं अगर इस साइंस का, तो कोई बुराई नहीं, ले लेना चाहिए। तो भाग्य नहीं बदलेगा, भाग्य बदलने की स्थितियां बदल जाएंगी, वहां तक पहुंचने की संभावना जो थी वो इजी हो जाएगी, अवेयरनेस के साथ हो जाएगी। तो इतना करना चाहिए अगर किसी को लगता है तो। गुरुजी, कलयुग में हनुमान जी का क्या रोल है? क्या कल की भगवान की हेल्प के लिए कभी आएंगे हनुमान जी? कलयुग में हनुमान जी का क्या रोल है? पहले तो कलयुग को भी समझ लें। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो डिटोरिएशन ऑफ वैल्यूज़ वो सबसे ज़्यादा कलयुग में है, होना भी है। तो क्या होता है, लाइफ हो जाती है टफ, चीज़ें बहुत बिगड़ने वाली हो जाती हैं। तो 4 चीज़ें कलयुग में हावी हो जाती हैं इंसान पे: काम, क्रोध, मद और लोभ। इसमें मत्सर भी जोड़ लें, ईर्ष्या भी। अब ये दुर्गुण हैं, तो दुर्गुण हावी होंगे तो हम लोग टेंशन में आएंगे, परेशान होंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ कलयुग में, तो हम लोग हर चीज़ में बहुत सेटिस्फाइड नहीं, कुछ ना कुछ चला ही करेगा हमारा। अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी को राम जी छोड़ गए, इसकी एक बहुत सुंदर कथा साधु संत लोग सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं भी सुनाता हूँ। और मैंने कहा ना, कथा के सत्य में मत जाना, कि कथा हुई या नहीं हुई, लीला है और बहुत शानदार है। तो जब राम जी अपनी लीला समेट कर जा रहे थे तो राम बहुत सहज सरल हैं, तो उन्होंने अपने आखिरी समय अयोध्या के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं जा रहा हूं देवलोक, आप में से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चल सकते हैं। अयोध्यावासी गए उनके साथ, ऐसी कथा है, सबको लेके गए। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे, मुझे तो ले ही जाएंगे, मुझे तो जंगल से यहाँ तक ले आए। राम राज्य में हनुमान जी को मंत्री का दर्जा था, महामंत्री थे, सुमंत्र नहीं थे, हनुमान जी थे। तो उस समय हनुमान जी को राम जी ने बुलाया और कहा कि हनुमान, हम जा रहे हैं और मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को रावण परेशान करेगा, क्योंकि जिस रावण को मैंने मारा है वो रूप रावण है। अरूप रावण आज भी जिंदा है और आगे तक रहेगा, और वो रहेगा दुर्गुणों के रूप में। रावण में जो भी दुर्गुण थे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, वो कभी नहीं, वो रहेगा। उसने पूरी तैयारी ऐसी की है। तो मेरे जाने के बाद रावण मेरे भक्तों को परेशान करेगा और
इस दुनिया में रावण किसी से नहीं डरता। ये सच है कि रावण राम जी से भी नहीं डरता था। रावण अपने पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में यदि किसी से डरा है तो वो हनुमान जी थे। हनुमान जी से डरता था क्योंकि वो जानते थे मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में जिस विश्व विजेता ने यमलोक जीता, इंद्रलोक जीता, वरुण जिसके यहाँ झाड़ू लगाते हो, अग्नि से जो रसोइयों का काम कराता हो, गणेश जी से जो पंचांग दिखवाता हो, मृत्यु जिसके आंगन में उसके इशारे पे नाचती हो, वो रावण हनुमान जी से डरता था कि मेरे सामने लंका चला गया। रावण जानता था कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो कोई ला नहीं सकता औषधि। तो उस रात तो उसने जश्न मना लिया था कि हम सुबह जीत गए, क्योंकि राम ने घोषणा की थी कि यहाँ सुबह अगर लक्ष्मण होश में नहीं आए तो 2 शव उठेंगे, एक लक्ष्मण तेरा, एक मेरा। तो रावण को सूचना मिली तो उसने कहा हम तो जीत गए, कोई ला ही नहीं सकता औषधि सूर्योदय के पहले। लेकिन हनुमान लाए। और ये बात जब रावण को पता लगी तो अपना सिर पीटा था उसने। और ये भी सही है कि विजय का मुंह रावण की ओर से राम जी की ओर यदि किसी ने मोड़ा है तो वो हनुमान है। महाभारत में विजय का मुंह कौरवों से पांडवों की ओर मोड़ने का काम जो कृष्ण ने किया वो राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने किया। तो राम जानते थे कि मैं चला जाऊंगा, इन सब का क्या होगा, क्योंकि अरूप रावण आज भी जिंदा है। बहन जी, जो कुछ भी काम रावण ने किए वो सब काम आज भी हो रहे हैं। सब बहुत रावण है, वही कर रहे हैं जो उसने किया। उसने रिश्ते ले लिए, वो रिश्ते मानता ही नहीं था। भाई को लात मारता था, बहन को विधवा बनाता था, बहू के साथ दुष्कर्म करता था। ये रावण है। रावण की बहुत लंबी लिस्ट है दुष्कर्मों की, वो सब देखने को मिलता है। अगर आप इतिहास देखें तो रावण अपनी बहू के साथ, मतलब उसने जो किया, घिन आती सोच के। आज लोग कर रहे हैं। 3 साल की बच्ची से लेकर 13 साल तक की बच्ची सलामत नहीं। ये कौन लोग हैं? ये रावण है। राम जानते थे, इसलिए हनुमान को छोड़ा कि हनुमान इस कलयुग में जब रावण सिर उठाएगा, और अगर तुम आगे आ गए, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं हनुमान चालीसा पढ़िए, बच्चों को सिखाइए हनुमान चालीसा। किसके भरोसे बाहर भेजते हो आप बच्चे को? अरे छोड़ो बाहर, आप अपनी बेटी की शादी, आप अपने बेटे की शादी किसके भरोसे कर रहे हैं? इनकी मैरिड लाइफ और इसके बाद ये शांति से रह लें, इसमें भी हनुमान जी का रोल है। हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी, स्पाउस रिलेशनशिप के तो मास्टर है हनुमान जी। आज ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज जो भी आदमी शादी करने जा रहा है, उनके माँ बाप जा रहे हैं, सब डरे हुए हैं, चिंतित हैं, कल क्या होगा, इनकी चलेगी कि नहीं चलेगी, डरे हुए लोग। तो हनुमान को जीवन में उतारने का एक ढंग है, एक प्रोसीजर है। केवल शनिवार के दिन मंदिर चले जाना, मंगलवार के दिन उपवास रख लेना, चोला चढ़ा लेना, गुड़ चढ़ा, ये नहीं है। ये भी है, पर इससे रिजल्ट मिल जाएगा इसमें डाउट मुझे तो। बाकी किसी को मिलता है तो बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है आपके आत्मविश्वास को, आपकी जो आत्मा की यात्रा है, देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जी। हम कहते हैं हनुमान जी को पूजो, माताओं बहनों से कहता हूँ मैं, बच्चियों से तो कहता हूँ बेटा पल्ला पकड़ लो, हनुमान जी का पल्ला पकड़ लो। हमारे भाई ब्रह्मचारी होते हैं, पिता होते हैं, तो क्या दिक्कत है? मर्यादा सब जगह लगती है, तो आप आज भी लगती है, तो घर में भी होती, वहां भी होगी। लेकिन हनुमान जी से जुड़ने का मतलब एक ही है। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का मतलब आप अपनी आत्मा को जान जाते हो। अब एक लड़का जो अपनी आत्मा को जानता है, हनुमान चालीसा करता है, मेडिटेशन करता है, उसकी शादी होती है। एक लड़की है जो 2-4-5 साल हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करती है, आत्मा को जानती है, उसकी शादी होती है। दोनों में फर्क हो जाता है। ये रिश्ता होता शुरू शरीर से है, खत्म आत्मा पे होता है। अगर आत्मा पे खत्म नहीं होगा तो कलह हो जाएगी। अब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, कलह होती है, क्योंकि वो शरीर पे टिके हैं, तो कलह भी उसी शेप में आती है।
आप बुरा मत मानना, पर कई बार कई स्त्रियां अपने हस्बैंड से कहती हैं कि तुमने मेरे शरीर को छुआ, मेरी आत्मा नहीं छुई। ये कंप्लेंट है आदमी की भी, पूरे जिंदगी बीत जाती शरीर से शुरू होकर शरीर पे खत्म। लेकिन हनुमान चालीसा अगर है और आत्मा का स्वाद चख लिया, तो जब डिस्प्यूट होता है तो आदमी भी यही कहेगा कि मैंने मेरी पत्नी की आत्मा चखी है, शरीर नहीं चखा। तो क्या बात है, दो बोल बोल लिए वो, उसने ऐसा क्या करा है? झगड़ा बोलने का ही है, करने का है। ये जो मैच्योरिटी है स्पाउस रिलेशनशिप में, ये मैच्योरिटी के लिए राम जी छोड़ गए थे। ये है कलयुग का इफेक्ट। कलयुग में हनुमान जी का ये उपयोग करना चाहिए। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, स्पाउस रिलेशनशिप, प्रोफेशनली सक्सेस विथ पीस, ये कलयुग में हनुमान जी। और कल की भगवान से उनका क्या कोई, अब देखिए वही, ये तो अवतार हैं, कल की भगवान की हेल्प करेंगे वो तो। और उन्होंने देखिए, अब आप पिछले सारे युग ले लें तो राम जी की करी राम अवतार में, कृष्ण जी की करी कृष्ण अवतार में। कृष्ण अवतार में तो भगवान कृष्ण को जब मालूम था कि मैं अपने अवतार कार्य का सबसे बड़ा काम महाभारत जब करने जाऊंगा तो मुझे अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान बैठाना ही पड़ेगा। बैठे तो उनको भी जरूरत है, इनको कल्कि जी को भी जरूरत है। तो हनुमान एक लाइफ स्टाइल है, मोरल वैल्यूज पे डिपेंड लाइफ स्टाइल, ऐसा होना चाहिए हनुमान जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मतलब हनुमान जी पर इतनी गहन चर्चा आज से पहले कभी स्पीकिंग ट्री पर नहीं हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे दर्शक जब इस पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आज आपने बात की ना कि हनुमान जी को ले आओ जीवन में और फिर देखो जीवन कैसे बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या कभी किसी भी रूप में हनुमान चालीसा को अपने जीवन में शामिल किया है। नमस्कार।